मिठाई खा रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोगराज। दर्शकों, आज फिर एक बार गांव बरवाल में खुशी की लहर झूम उठी है। अक्सर मेरे पत्रकार बंधु मुझे कहते हैं कि जोगराज जी, आप हमेशा जो है गांव बरवाल की ही न्यूज़ लगाते हैं। तो मैं उन बंधुओं को ये बताना चाहता हूं कि गांव बरवाल में 3 पंचायत हैं और यानी कि 3 सरपंच, और आए दिन जो है जहां पे खुशी की लहर झूम उठती है तो न्यूज़ तो हमारी बनती ही है। पिछले दिन ही हमने एक न्यूज़ लगाई थी कि जो हमारे गांव बरवाल के 9-10 लड़के जो हैं वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में वो सिलेक्ट हुए हैं, और आज एक और हमारे युवक जो हैं उन्होंने जेके पब्लिक सर्विस कमीशन में 75th रैंक हासिल कर अपने माँ बाप का, अपने गांव बरवाल का, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का और जेके यूटी का नाम रोशन किया है। और इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में जेके पीएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है और 75th रैंक जो है हासिल किया है। इनके साथ हमारी बातचीत रहेगी कि किस तरह का इनका जो है वो सफ़र रहा जहां तक पहुंचने में। सबसे पहले निखिल जी, आपका कठुआ रियल न्यूज़ में हार्दिक वेलकम, अभिनंदन। धन्यवाद। निखिल जी, ये हमें बताइए कि जेके पीएससी में आपने हाल ही में इसको क्वालिफाई किया है और 75th रैंक जो है हासिल किया है। ये पूरा जो आपका सफ़र है किस तरह का रहा, किस तरह की मेहनत रही, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सर, एक्चुअली सिविल सर्वेंट बनने का सपना मैंने ग्रेजुएशन टाइम से ही सोच लिया था कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। तो काफ़ी टाइम से हमारे जेके पीएससी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ नहीं था, तो तब तक मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी में भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस भी लिखे हैं। और उसके बाद जब हमारी स्टेट ने ये निकाला तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। तो मैंने एग्ज़ाम ईयर्स का लास्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, फिर इस ईयर फरवरी में मेंस, और अभी चंद कुछ दिनों पहले ही मैं इंटरव्यू दे के आया था श्रीनगर में। बहुत ही अच्छी प्रोसेस थी, बहुत ही फेयर प्रोसेस थी, और रिज़ल्ट सामने है सर। 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया है और सबको बहुत खुशी है इस बात की। किस तरह की मेहनत की आपने, वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। कितनी मेहनत, कितने घंटे जो है आप समय दे पाए पढ़ाई को? सर, मेहनत तो ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही टफ एग्ज़ाम होते हैं तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी होती है। तो लेकिन मैं साथ साथ और भी चीज़ें कर रहा था। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फिलहाल मेरी पीएचडी भी चल रही है। तो पीएचडी में कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी में कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा से जी। तो साथ साथ मैनेज करना थोड़ा ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन कंटिन्यूस कोशिश के दौरान, मतलब पूरे साल आप अगर मेहनत करते रहो तो आई थिंक 4 घंटे भी अगर आप दिन में डेडिकेटेडली निकाल पाते हो इसके लिए तो मोर देन एनफ है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज़ करेंगे? सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन है और सेकंड प्रेफरेंस रेवेन्यू है, तो इन दोनों में से मुझे कोई ना कोई डिपार्टमेंट दोनों मिल जाएंगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है, गर्व कितना महसूस हो रहा है? सर, खुद से ज़्यादा दूसरों की जब आंखों में देखते हैं, जब गांव वाले जब धन्यवाद देते हैं या अपने परिवार वालों को देखते हैं, तो उन सबको देख के सर ज़्यादा खुशी महसूस होती है अपने अंदर से ज़्यादा। क्या लगता है गांव बरवाल में जब आप ज्वाइन कर लोगे सर्विस, क्या आपका फ्यूचर प्लान रहेगा कि गांव बरवाल में रहना है, जहाँ कहीं जम्मू, जहाँ बाहर जाना है? क्या आपका जो फ्यूचर प्लान है रहेगा? सर, कोशिश पूरी रहेगी हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रह के हमारे गाँव की तरक्की के लिए कुछ काम किया जाए। मैं देखता हूँ कि मतलब यहाँ के युवा के लिए हम क्या किया जा सकता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सड़कें हों, चाहे खेल कूद ही हो, किसी चीज़ में हम अपने युवकों को कैसे आगे ले जाएं, और ताकि सिर्फ एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आएँ और आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कैसे युवकों को आगे बढ़ाया जाए सर। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो जैसे जेकेएस जहाँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करते हैं और वो अपने गांव का से बाहर निकल कर कहीं सिटी में वो सेट हो जाते हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा फ्यूचर प्लान के? विलेज लाइफ अच्छी रहती है या सिटी लाइफ अच्छी रहती है? आपका क्या है इसमें?
सर हम लोग मैं सिटी में भी रहा हूँ, विलेज में भी रहा हूँ, क्योंकि पापा एयरफोर्स में थे तो हम लोगों ने शहर भी देखे हैं और विलेज लाइफ भी देखी है। तो सर विलेज लाइफ के अपने फ़ायदे जो हैं वो अनगिनत हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी बातें समझते हैं। शहरों में लोगों के पास ये चीज़ का टाइम नहीं है, बहुत ही फास्ट लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है। तो यहाँ पे अगर जो फैमिली इंटरेक्शन बनता है, जो लोग दूर दूर से आपको जानते हैं या आपसे बातें करते हैं, आपसे दुख दर्द शेयर करते हैं, वो कहीं नहीं मिल पाता। विलेज लाइफ में सर ये है। तो हम भी यही चाहेंगे कि आगे चल के भी मैं अपनी विलेज लाइफ में चाहे एग्जिस्टिंग रहूं और लोगों की कुछ कहीं भी हो सके वहाँ सहायता कर पाऊँ। क्या लगता है कि बहुत मैक्सिमम जो लोग हैं गांव को छोड़कर सिटी में रहते हैं, क्या लगता है कि उनकी पहचान जो है गांव की ख़त्म होती है कि नहीं होती है? सर आदमी कहीं भी चला जाए अपनी एक पहचान तो अंदर लेके जाता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, चाहे पूरे देश में कहीं भी घूमूं, लेकिन मेरी गांव वाले तो आहिस्ता आहिस्ता वो भूल ही जाते हैं ना। कई बार 20 साल कोई बंदा जम्मू में रहता है या दिल्ली में रहता है, वो जहां से ऑफिसर बन के जाता है, वो 20 दिन के बाद उसकी जो है आइडेंटिटी वो गाँव से ख़त्म होती नहीं है। क्या राय है आपकी? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, आपकी जो मूल भूमि है वो आपके अंदर रहती है। मगर जो डेवलपमेंट वो रहते हुए अपने गाँव की करवा सकता है, वो बाहर रहते हुए इतनी नहीं कर पाता है। सर वो बात है, लेकिन अब आप देखो जहाँ पॉलिसी बनती है, अगर हमें यहाँ की डेवलपमेंट करवानी है, चाहे वो बाहर से ही हो, हम लोग यहाँ की डेवलपमेंट बाहर से करवा सकते हैं। क्योंकि पॉलिसियाँ जहाँ बनेंगी वहाँ पे अगर आप होंगे, और वहाँ अगर मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ या कठुआ नहीं जम्मू में भी पोस्टेड हूँ, तो यहाँ की पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए काम मैं ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकूँ, कुछ चेंज आ सके। बाकी आने वाले जो आपके जूनियर हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि कौन सी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि कुछ भी चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस चाहिए। एक बार में चीज़ ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी आप ट्राई करते रहें, कंसिस्टेंट रहें अपनी चीज़ों को लेकर, और साथ साथ अपने पूरे एजुकेशन पे फोकस रखें। एजुकेशन का साथ कभी मत छोड़ें, चाहे आप कुछ बन भी जाएं तब भी एजुकेशन को साथ में लेके ही चलें। थैंक यू निखिल जी, आई विश हिम यू ऑल सक्सेस इन फ्यूचर। दर्शकों, ये थे हमारे निखिल शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में JKPSC एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है और 75th रैंक जो है हासिल किया है, और अपने माँ बाप का, अपने गांव बरवाल का, ज़िला कठुआ JK का नाम रोशन किया है। तो दर्शकों, इसी के साथ हम इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। सर क्या नाम है आपका? शादीलाल शर्मा। आप किस डिपार्टमेंट में हैं सर? इंडियन एयरफोर्स में। सर आज आपके बेटे ने जो है JKPSC में 75th रैंक हासिल किया है, किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही है, कितना गर्व महसूस हो रही है? हमें जैसे उसने बताया वैसा ही गर्व हमें भी लग रहा है कि मतलब गांव में जैसे, तो हमें उतना पता नहीं है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम इसने क्वालिफाई किया है। काफ़ी दूर दूर से कंग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, गांव में भी लोग खुश हैं, मिलने आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ बच्चे का बड़ा अचीवमेंट है। और वैसे तो ये लगा ही था इस लाइन में काफ़ी दिन से, 4-5 साल से इसका कंटिन्यूस UPSC में भी इसने ट्रिगर किया, 3-4 बार क्वालिफाई किया इसने प्रीलिम्स वगैरह, फाइनल में थोड़ा 2-3 नंबर से 4 नंबर से ऐसे करके रहा, इंटरव्यू नहीं कोई बार कर पाया। बट इसका बाकी एजुकेशन नॉर्मल PhD भी चल रही है इसकी साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से, तो बढ़िया रहा। उस लिहाज से देखा जाए तो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ इस पोस्ट के लिए आप क्या संतुष्ट हैं, जहाँ इससे आगे भी कोई इससे बढ़िया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसकी तरफ तैयारी करवाएंगे? नहीं, बच्चों को ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ना इनको होना चाहिए कि हमने ये क्वालिफाई कर लिया हम यहाँ स्टैग्नेट हो जाएं। इनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे ट्राई करें, UPSC क्रैक करें, उसके लिए भी ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ ये है कि जिस फील्ड को ज्वाइन करें वहाँ डेडिकेटली अच्छे से काम करें, और पब्लिक सेवा है ये, है ना, तो पब्लिक सेवा है तो उसमें पूरा अपना ध्यान दें, और लोगों का योगदान तो है ही गांव से। बाकी तो बहुत अच्छा बाकी लग रहा है। पेरेंट्स के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो आज के समय के अनुसार अपने बच्चों को अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर या स्टेट के बाहर नहीं भेजते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है, हमें तो चांस मिला इसका कि हम ऑल ओवर इंडिया घूमें और बच्चों को अच्छे कॉलेज वगैरह ये वो एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश की। यहाँ गांव में मैं देखता हूँ खास करके गर्ल चाइल्ड को लेके लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत की, जब सुनता हूँ बच्ची के नंबर 98% हैं
मैं सोचता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजो उसको, एक दो से हुई मेरी बात, जी लेकिन फिर बाद में सुनता हूँ नहीं जम्मू में ही है या इधर ही हैं, लोकल हैं। ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। आजकल आप बाहर जाके देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले हम के बच्चों को कॉलेज तक भी नहीं जाने देते थे, है ना, लड़कियां यहीं रह जाती थी गांव में, 10th किया उसके बाद शादियां कर दी है, वो नहीं, बच्चों को स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, जाने देना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए यही है कि बच्चों का साथ दें, बच्चों का साथ दें, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें चीज़ों को लेके, और अपने तौर पे आगे बढ़ने दें, है ना। टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे IAS अफसर नहीं बन सकते गांव से। जहाँ पहले तो ये लिमिटेड होता था, लिमिट इसके थे बड़े बड़े सिटीज़ तक की। आजकल गांव में देखो कितने लोग निकले हुए हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब पोस्ट पे हैं बच्चे। तो उनको मौका मिलना चाहिए। जी है जी। ना? अभी हाल ही जी। में हमारे गांव बरवाल के जो हैं बहुत सारे 9 या 10 के बीच जो लड़के हैं वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में इसमें फोर्स में सेलेक्ट हुए हैं। जी हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए भी कि बरवाल के लिए, गांव बरवाल के लिए कितनी गर्व की बात है, खुशी की बात है। नेचुरली जब बच्चे आगे निकलते हैं, यहाँ आजकल देखो इतने ड्रग्स ये वो सब है, सुनने में आ रहा है, जैसे है उड़ता पंजाब में बहुत सारा ये। तो गांव में अगर ये चीज़ें लोगों को अर्ली एजुकेशन और अर्ली जॉब वगैरह मिल जाते हैं तो बच्चे सेटल हो जाते हैं, ना। तो बच्चा समझो उस लाइन से तो निकल ही गया। जब जहाँ एजुकेशन के बाद में गांव में ही रहेंगे तो कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो गलत तरफ जो है दिमाग जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, कठुआ रियल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके गांव बरवाल को और जिला कठुआ को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती है, और आगे के लिए भगवान से ये प्रार्थना करती है कि आपका बच्चा जो है जे निखिल शर्मा जी जे UPSC क्लियर कर पाएँ, और हम फिर दोबारा जल्दी ही आपके घर और आपके गांव बरवाल में एक बार फिर आएँ और जल्दी आने की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।